इतना जुल्म 4 से 5 दिन हो गए कि इस जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा। फाइनली यूएन भी जो है इसके ऊपर बोल उठाए। पहली बात तो ये कि ये यूएन जो है ना, ये सबसे बड़ा ड्रामा है। अच्छा, फलस्तीन को देख लें, फलस्तीन के लिए यूएन ने क्या किया। पिछले जो है ना 1 साल होने वाला है कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, रोजाना आप देखते हैं लाशें गिर रही हैं, इवन के वहाँ पे मस्जिदें और अस्पताल भी सेफ नहीं है। तो यूएन जो है ना वो बहुत बड़ा ड्रामा है। अच्छा। यूएन की दूसरी मिसाल ये है कि इराक के अंदर ये जब जंग हुई, शाम के अंदर जब बमबारी हुई, अफगानिस्तान के अंदर जब बमबारी हुई, तो यूएन ने कुछ भी नहीं किया। कर रहे हो मोहम्मद यूनुस को सिर्फ भारत के लोगों को जवाब नहीं देना पड़ेगा, मोहम्मद यूनुस को यूएन को अब जवाब देना पड़ेगा, मोहम्मद यूनुस को अब इंटरनेशनल कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा, मोहम्मद यूनुस को अब सऊदी अरबिया को जवाब देना पड़ेगा। और 1,30,00,000 की हिंदू की आबादी के डेटा को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो कमेटी का संगठन किया है, उस कमेटी को भी जवाब देना पड़ेगा मोहम्मद यूनुस को कि 48 घंटे से आप ऐसा कौन सा जश्न मना रहे हैं और आप ऐसा कौन सी अय्याशी कर रहे हैं जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में बांग्लादेश को शांत कराने का, जिहादी हरकतों को रोकने का काम था। इंडिया ये कर सकता है कि इंडिया इस मसले को सबसे पहले इंटरनेशनलाइज कर सकता है, जो उसने मेरा ख्याल है बहुत हद तक करने में कामयाब हुआ है कि आप इस मसले को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके जाओ, इंटरनेशनल मीडिया में उठाओ, अपने मीडिया में उठाओ। सो बेसिकली इंडिया ऑब्वियसली वांट्स टू पोर्ट्रे द बांग्लादेश अ डिफरेंट बांग्लादेश। Till the time Hasina Wajid was in India, India wanted to portray Bangladesh a different India. जब हसीना वाजिद वहाँ पे नहीं रही, टुडे इंडिया वांट्स टू पोर्ट्रे इंडिया जो है वो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से पोर्ट्रे करना चाहते हैं, एक ऐसी जगह जो सेफ नहीं है। जिस भी इस्लामिक देश में कुछ भी मुसलमान आपस में लड़ता है, आप हमारी बहू बेटियों का सलवार क्यों खोलते हैं, आप हमारा गला क्यों काटते हैं, आप हमारे धार्मिक जगह को आप क्यों आघात पहुंचाते हैं, आप मंदिरों को क्यों जलाते हैं, आप हमें जिंदा क्यों जलाते हैं। और आज देखिए शैला के नौजवान हिंदू लड़के युवा जय श्री राम का नारा बांग्लादेश के रोड पर लगा रहे हैं, ढाका के रोड पर लगा रहे हैं, बाजार चौक में लगा रहे हैं और बड़े बड़े बैनर लेकर के कह रहे हैं कि हम अब चुप नहीं रहेंगे। दोस्तों जय हिंद। बांग्लादेश में वायलेंस के बीच हिंदुओं को चुन चुन कर अटैक किए जा रहे हैं, हिंदुओं पर बड़ा जुल्म किया जा रहा है। इन सब परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अब यूएन भी हरकत में आ गया है। अब मोहम्मद यूनुस को यूएन को जवाब देना पड़ेगा कि वो हिंदू कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं। साथ ही में मोदी सरकार ने भी बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमेटी गठित की है, उस कमेटी को भी जवाब देना पड़ेगा। इन सब परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी इसके खिलाफ बयानबाजी चल रही है। पाकिस्तान की तरफ से लोग कह रहे हैं कि ये जो यूएस और मोदी का टांस है, ये इस्लामोफोबिया को गलत तरीके से दुनिया के सामने दिखाने का प्रयास है और पूरी दुनिया को मुस्लिम के खिलाफ भड़काने का प्रयास है। चलिए ऐसे ही पाकिस्तानी रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई ऐसा काम बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कि जहाँ पे मुस्लिम्स की तरफ से हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर जो है वो जुल्म मुजालम हो रहे हैं, तो इसको क्रिटिसाइज़ करना बनता है कि किसी भी तरह की रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना वहाँ की स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सेकेंडली, मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू इस पर ये है कि ये जिस तरह से हमें दिखाया जा रही है सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, यूएन के फोरम से जिस तरह की न्यूज़ आ रही है, या इसराइल जिस तरह से इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, या नरेंद्र मोदी या उसके जो प्रॉपर एक जिसको हम गोदी मीडिया इन द सेंस कहते हैं, कि उसकी तरफ से जो पूरा स्टांस आ रहा है वो एक इस्लामोफोबिक बेस्ड है, कि वो इस्लामोफोबिया को मद्देनज़र रखते हुए सारा का सारा मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर एक जो हेट प्रोपेगेंडा है उसको वो उजागर करने के लिए सारा काम कर। इस प्रकार की रिएक्शन वीडियो देखने के लिए इंडो टाइम्स को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।